क्या हो किन्हीं 2 देशों के बीच अगर भयंकर युद्ध छिड़ जाए, तो क्या ऐसे में स्टॉक मार्केट बंद रहेगी और इससे ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो डूब जाएगी या वहाँ पर और ज़्यादा जो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी है, वो मिलेगी? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो वार होता है, युद्ध होता है, तो उसका क्या असर पड़ता है? तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी किन्हीं 2 देशों के बीच वार की सिचुएशन आती है, तना-तनी आती है या जंग ही हो जाती है, तो सामान्यतः जो स्टॉक मार्केट होता है, वो बंद नहीं होता। वो इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। बीएसई और एनएसई अब सर्किट ब्रेकर के साथ काम करते हैं। जब भी मार्केट में ऐसी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है, तो अचानक से क्रैश नहीं आता। इन क्रैश को बचाने के लिए बीएसई और एनएसई सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर फिर भी ऐसी कुछ बात होती है तो सरकार द्वारा जब कोई इमरजेंसी लागू की जाती है, कुछ जो पॉलिसीज़ है वो बनाई जाती हैं, तो ऐसे हालात में शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक मार्केट है उसको बंद कर दिया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल 1914 ईस्वी में जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था उसे 4 महीने के लिए बंद किया गया था, वहाँ से मिलता है। अब हम बात करें कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी एक वार सिचुएशन होती है, वो थोड़ी-सी इंटेंस हो जाती है, तो कौन-कौन से सेक्टर हैं जिन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिनकी बढ़ोतरी होती है? वैसे तो स्टॉक मार्केट में जब भी वार की सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले पैनिक आता है, डर का माहौल होता है, अनसर्टेनिटी होती है और ऐसे में जो इनिशियल डिप आता है मार्केट में, वो बिल्कुल संभावित होता है। मार्केट में कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो एकदम से डर जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। वो अपनी जो फ्यूचर में जो उनका विज़न होता है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो वॉर के दौरान जिनमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो डिफेंस का होता है। आप देखिए जब भी डिफेंस के स्टॉक्स जब भी वार की कंडीशन होती है, 2 देशों के बीच तनातनी होती है, तो उनके स्टॉक्स अपने आप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऑयल और गैस ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो वार की सिचुएशन के दौरान जिनमें आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कमोडिटी होती है जैसे गोल्ड वगैरह या जो करेंसीज़ वगैरह होती है उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि अगर जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो उस देश में बढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो युद्ध डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पर असर नहीं डालता, वो किसी भी जो देश होती है उसकी इकोनॉमी पर असर डालता है, उसकी करेंसी पर असर डालता है। जैसे हमारे देश में रुपया कमज़ोर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था थोड़ी लचर-पचर हो जाएगी। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान के साथ ये 4 दिन का जो स्ट्राइक चली उसमें ही हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल हुए हैं, खर्च हुए हैं। तो जो अभी सीज़ फायर हुआ है, वो बहुत सही लगता है क्योंकि हमें अगर हमारी तुलना करनी है, तो हम पाकिस्तान जैसे देश से तुलना नहीं कर सकते। अगर भारत की तुलना करनी ही है आपको, तो आप चाइना जैसी अर्थव्यवस्था के साथ कीजिए, यूएस जैसी अर्थव्यवस्था के साथ कीजिए। आप चाइना से कंपैरिज़न छोड़ के जब आप पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का तुलना करते हैं और उसके साथ ही अगर जंग में उलझे रहेंगे, तो आपका आर्थिक विकास कब होगा? दूसरे जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो तो चाहती यही है कि आप पाकिस्तान के साथ उलझे रहें। तो जब भी वॉर जैसे हालात होते हैं, तो एक इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? एक इन्वेस्टर को हमेशा जब एक वॉर जैसे हालात होते हैं, थोड़ी चीज़ें इंटेंस होनी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसे स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, वो होता है पैनिक सेलिंग का। उसे पैनिक सेलिंग से बचना होता है। जैसे हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पैनिक सेलिंग से बचना होता है, आपको हार्ड मेंटालिटी से बचना होता है। हार्ड मेंटालिटी क्या होती है कि एक भीड़ चाल होती है, जिसके ऊपर हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आपको कभी भी भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनता, अगर सभी बेच रहे हैं तो आपको नहीं बेचना, आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसका रीबैलेंसिंग करनी है, अपने पोर्टफोलियो को देखना है कि अगर आपने वहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक ले रखे हैं, आपने अच्छे जिनके स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ये दिखाती है कि हमेशा चाहे वो भारत और पाकिस्तान के बीच हो, भारत और चाइना के बीच हो या किसी भी अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, तनातनी होती है, तो उसके कुछ समय बाद मार्केट एकदम से बाउंस बैक करती है। वो अलग बात है कि जब भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो इनिशियली डिप मार्केट में आता है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी जब मार्केट गिरी थी, उसके कुछ समय बाद से ही मार्केट ऐसे उठी, अभी आप देख रहे हैं कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, वो कहाँ पहुँच गई है। अभी रिसेंटली अगर
कारगिल वॉर की बात करें तो उसके दौरान भी जो निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन अगले ही महीने उसने 15% से ज़्यादा निफ्टी ने और आई थिंक सेंसेक्स ने भी एक बढ़त दिखाई थी। हाँ, रिकवरी की थी 15% से ज़्यादा। ये 1999 के कारगिल युद्ध की बात है। तो जो हिस्ट्री यही दिखाती है कि ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट स्टार्टिंग में गिरती है, उसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनके फंडामेंटल मजबूत है, उनकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही रणनीति से काम करते हैं और सही आपकी एक्यूरेसी है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने की, तो आपको बने रहना है। तो अगर हम इन सारी सिचुएशंस को देखें तो वार के दौरान आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जब आप अपने पोर्टफोलियो से हट के, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बॉन्ड, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वार के दौरान एक ये भी जो एक्सपर्ट ने चीज़ें देखी है कि जैसे ही वार की खबर आती है तो मार्केट गिरती है और वार के दौरान मार्केट ऊपर उठती है। जब वार चल रहा होता है, दो देशों के बीच तनातनी चल रही होती है, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो उसमें मार्केट ऊपर उठती है। जब स्टार्टिंग में खबर आती है, जब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था कुछ भी, तो उस दौरान मार्केट गिरती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब वार होता है या किसी भी दो देशों के बीच टेंशन्स बढ़ती है ग्लोबली एलओसी के ऊपर, तो कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और उनमें गिरावट आती है और उसमें भर के फिर वहां पर लोग मौका ढूंढते हैं बाइंग का। इसके साथ-साथ जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एफआईआई होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना पैसा उस देश से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भी जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक इंडेक्सेस हैं, वो डाउन होते हैं, उनमें एक डाउन ट्रेंड आता है कुछ समय के लिए। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है और वॉर के दौरान सामान्यतः मार्केट नहीं बंद होती, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो तो उस समय मार्केट को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की कि वार का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है, कौन-कौन से सेक्टर है जहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है, कहाँ-कहाँ जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि वार डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता किसी भी स्टॉक मार्केट, किसी भी देश की स्टॉक मार्केट को। वो वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की करेंसी को, एफआईआई को, डीआईआई को, इन सब चीज़ों को मतलब अलग तरीके से प्रभावित करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता। क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, कंप्यूटरों पर होता है। तो इस वीडियो में हमने बताया कि कैसे आप वार के दौरान चीज़ों को देख सकते हैं और मार्केट खुली रहती है या शट डाउन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।